Now we will start a new chapter in geography, solar system. In this chapter we will discuss about origin of universe. इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो पहली बात आप लोग जाने कि यूनिवर्स के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आपकी सीट पे आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सोलर सिस्टम अलग है, यूनिवर्स अलग है। सोलर सिस्टम बहुत छोटा पार्ट है यूनिवर्स का। आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, सोलर सिस्टम अलग चीज़ है, यूनिवर्स अलग चीज़ है। क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा चीज़ है और सोलर सिस्टम एक बहुत छोटा चीज़ है यूनिवर्स का। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आज से देखिए ज्योग्राफी में 500 साल, 1000 साल, ठीक है, ये एक तरह से ब्लिंक ऑफ आई है। ठीक है, ये एक तरह से ब्लिंक ऑफ आई है। कोई भी चीज़ ज्योग्राफी में लाखों साल लगती है होने में। ठीक है, तो इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। एक थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो कि जॉर्ज लेमैटर के द्वारा दिया गया है 1931 में। आप लोग देख रहे होंगे जॉर्ज लेमैटर के द्वारा 1931 में दिया गया है। ठीक, इसमें क्या कहे वो जानिए। उन्होंने कहा कि कोई एक चीज़ है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, ये कहा था लेमैटर ने 1931 में। इसी को एडविन हबल ने इसे क्या किया, इम्प्रोवाइज किया और कहा इन्फिनाइटली डेंस पार्टिकल था, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिस कारण से बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। और कहा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी तक एक्सप्लोर हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस अभी तक एक्सप्लोर हो ही रहा है। ये बात कहा था कौन? एडविन हबल ने, जो कि टेलीस्कोप के भी डिस्कवर किए थे, ये किए थे, एडविन हबल ही किए थे। हाँ, और ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है आप लोग के पास। नेक्स्ट स्लाइड अभी। हाँ, और जानिए, देखिए हम लोग यूनिवर्स के बारे में जान लिए इतना बात। ठीक, अब लोग जानेंगे, देखिए जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। पहली बात ये जान लीजिए आप लोग कि बहुत सारी, देखिए हम लोग यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सी है और उस बहुत सारे गैलेक्सी में एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में 500 सोलर सिस्टम है और उस 500 सोलर सिस्टम में एक 8 प्लानेट, कितने प्लानेट हैं? 8 प्लानेट है। और 8 प्लानेट में एक प्लानेट है अर्थ, और एक अर्थ पे एक छोटा सा देश है इंडिया, और छोटे से देश इंडिया में एक छोटा सा स्टेट है हमारा बिहार, और बिहार में एक छोटा सा राज्य है दरभंगा। ठीक है, जिस राज्य में छोटे से कमरे में आपको हम बता रहे हैं। जानिए आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स जानिए। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका? इसका सोलर सिस्टम का। ठीक है, और 13.6 ईयर अगो यूनिवर्स का हुआ था। ये एक हाइपोथेसिस था, परिकल्पना था, जो कि दिया गया था किसके द्वारा? लेमैटर जी के द्वारा किया गया था। और जानिए, जर्मन फिलोसोफर थे जिसका नाम था इमैनुएल कांत, जो कि एक नेबुलर हाइपोथेसिस में कहे थे कि धूल का गुब्बारा, जैसे नेबुला जो होता है उसको बोलते हैं धूल का गुब्बारा होता है नेबुला एक तरह से, जो कि वह एक दिन खूब घुमा और इतना घुमा कि लाइट गैस सेंटर पे आ गया और डेंस बाहर निकल के साइड हो लग गया वो लोग। ठीक है, और जो सेंटर पे आ गया वो जो गैस था वो था हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि क्या हुआ, दोनों में आपस में टकराव हुआ, मिला तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। ठीक है, जिस कारण से हीट एनर्जी जनरेट हो गया, जिसमें बहुत इतना जनरेट हो गया हीट एनर्जी कि सन का रूप लिया, सन का निर्माण हो गया। ठीक है, इतना बात आपको बताना था फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड फिर आएगा आपको आगे। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, चलिए सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होता है आपको कि मेनली सेलेस्टियल बॉडीज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हैं ल्यूमिनस, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? जिसके पास आउन लाइट हो, सेल्फ ग्लोइंग प्रॉपर्टी हो, जिसके पास खुद का लाइट हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार, और जिसके पास खुद का लाइट ना हो, जो दूसरे के लाइट को दिखलाए, रिफ्लेक्ट करे, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, जो कि एग्जाम्पल है मून है। आपके सीट पे सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, उसका आपको आता है एस्टेरॉइड्स।
एस्टेरॉइड्स क्या होता है? दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। वह एक छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के चारों तरफ रहते हैं। मेनली आपको दिखाएंगे फिगरली, आपको समझाएंगे, आगे वाली सीट में आएगा फिगर में बता देंगे आपको कि एस्टेरॉइड से ये, ठीक है। उसको आपको आता है मेटेराइड्स, जिसको हम लोग मेटियोर्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा। तो वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता, वो मेटेराइड्स रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक मेसोस्फेयर लेयर है, जिस लेयर में जाके वो टूट जाता है, गिर जाता है, ठीक है। जानिए उसको आपको एक आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स को हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। स्मॉल आइसी डर्ट बॉल दैट ऑर्बिट द सन बर्न, ठीक है। ये स्मॉल आइसी डर्ट बॉल टाइप का होता है जो कि आपको सन से बर्न होकर गिरता है। क्लियर? तो हम लोग इतना बात जान ले किसमें? सेलेस्टियल बॉडीज में, ठीक है। ये सब आपके फिगर है, साइड में दिख रहा होगा फिगर आपको। एस्टेरॉइड्स का पत्थर टाइप का ऑब्जेक्ट है। मेटेराइड्स देख लीजिए, शूटिंग स्टार जो कि टूटता हुआ तारा है जो कि गिर रहा है। और ये जो लास्ट में तीसरा नंबर जो फिगर है वो है आप कॉमेट्स का है, जिसको हम लोग धूमकेतु बोलते हैं। तो इतना तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्टार के बारे में पढ़ना है। स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसका जो कलर है वो डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। और ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिलेशन में एक कॉन्स्टिलेशन होता है, इसका नाम है ओरियन। क्या है? ओरियन। और ओरियन में जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है रीगेल। क्या नाम है? रीगेल। तो आप लोग नाम याद रखिएगा। ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई जिसका नाम है सीरस, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं, ठीक। और जानिए क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है जिसका नाम है सन। सन इज ऑल्सो स्टार, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जिसका डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर, 10 टू द पावर 9 नॉट 10 किलोमीटर, ओके। हाँ, और जानिए इसमें आप सप्तऋषि कहा गया, 7 तारों को सप्तऋषि कहा गया। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर, ठीक है। क्लियर? अब आता है सन। क्या आता है? सन। सन के बारे में जानिए। द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एकमात्र स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का और पावर हाउस कहा गया है इसको, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम्स एंड अदर मेटल्स, जो कि इसमें क्या है 73% क्या है? हाइड्रोजन्स हैं, 25% हीलियम्स हैं, ठीक है। कैरीज 99% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का 99% मास ये कैरीज करता है, ठीक है। टेक 8 मिनट 30 सेकेंड फॉर लाइट एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके लाइट को पहुंचने में लगता है आपको 8 मिनट 30 सेकेंड, और यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अर्थ पे आता है, ठीक है। समझिए एक तरह से जब भी कभी भी आपको साउंड की स्पीड ज्यादा लाइट का स्पीड रहता है, इसलिए लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए लाइट पहले अर्थ पे पहुंचती है। अब जानिए टेम्परेचर एट सरफेस, इसका जो टेम्परेचर होता है सरफेस पे वो कितना आता है? 5800 केल्विन, ठीक है। और जानिए आउटर लेयर इसका जो है उसका नाम है कोरोना। क्या नाम है? कोरोना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड आइए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ना है मून के बारे में। जानिए मून के बारे में कुछ बात जानते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। मून भी एक अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट देखिए, सैटेलाइट क्या होता है? मून को सैटेलाइट कहा गया है, ठीक है। वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, नॉन लुमिनस है, जिसके पास खुद का लाइट नहीं है। खुद का लाइट नहीं है, वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मून, ठीक है। और मून के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1.26 सेकेंड लगता है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर, ओके। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों सेम है इसका। किसका? मून का। रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम है मून का, ओके। और जान लीजिए, देखिए 2 टर्म समझाए थे आप लोग को, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। क्या होता है? रोटेशन होता है कि अपने एक्सिस पे जो हम रोटेट करते हैं, मतलब अपने जगह पे अपने एक्सिस पे जो हम रोटेट करते हैं, घूमते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। और पूरे चारों तरफ घूमते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। राजस्थान में एक डांस है आपको जिसके बारे में जानते होंगे आप लोग, घूमर डांस है, ठीक है। तो घूमर डांस में शुरू के जो स्टेप में क्या होता है? रोटेशन, एक ही जगह एक ही एक्सिस पे वो डांस करती है, और दोबारा क्या होता है? पूरे एक्सिस पे, मतलब उसको रिवॉल्यूशन। क्या होता है? रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो मून का रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या इक्वल है? 27.3 डेज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के सामने में खुल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आपको है, देखिए फिगरली आप समझ में आ रहा होगा
देखिए ये क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम का फोटो है जिसमें 4 प्लैनेट आगे है, 4 प्लैनेट पीछे है। आगे में जो प्लैनेट 4 उसको बोला गया है टेरेस्टेरियल प्लैनेट, और पीछे जो है उसको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट। ठीक है, टेरेस्टेरियल मतलब एक तरह से इंटीरियर प्लैनेट हुआ, और पीछे वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट। ओके क्लियर। और बीच में जो पत्थर का दिख रहा होगा आपको उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है क्लियर। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का फोटो है जिसमें हम हर एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, सही रूप से, जिसमें आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना में किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो पहला जो फर्स्ट प्लैनेट जो होता है उसका नाम होता है आपको मरकरी, सेकंड का होता है आपको वेनस, थर्ड का होता है अर्थ, फोर्थ का होता है मार्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर जुपिटर, फिर यूरेनस, उसके बाद फिर नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड खोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमको पढ़ना है मरकरी के बारे में। फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। जानिए मरकरी के बारे में, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, ये सन के बहुत ही क्लोजेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। डायमीटर जिसका कितना है 4900 किलोमीटर। फास्टेस्ट प्लैनेट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन, यह 88 दिनों में सन का रिवॉल्यूशन करता है। ठीक, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है 88 दिनों में। प्लैनेट विथ नो सैटेलाइट्स, जिसके पास कोई मून नहीं है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। प्लैनेट विथ नो वाटर एंड गैस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके पास ना ही पानी है, इस पे ना ही पानी है और ना ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी तरह का गैस यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से मरकरी पे जीवन नहीं है। हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जीवन ही नहीं है तो कैसे जाएंगे हम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड आता है वेनस। क्या आता है? वेनस। चलिए वेनस जानिए, देखिए आगे आप स्क्रीन पे आपके फिगर है, फिगर देख लीजिए। हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, यह सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक, गर्म प्लैनेट है जहां बहुत हीट है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वेनस को ही कहा गया है, और इसे इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा गया है। इसे इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा गया है। नो सैटेलाइट्स, इसके पास मून नहीं है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन ड्यू टू सिमिलर मास एंड साइज, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया है क्योंकि इसका सिमिलर मास और साइज में दोनों सिमिलर है इसलिए। और यह रोटेट करता है क्लॉकवाइज। किस वाइज? क्लॉकवाइज। वेनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब क्लियर? चलिए, किसी को दिक्कत हो किसी तरह का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड प्लैनेट है अर्थ। क्या है? अर्थ। जानिए, द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ, एकमात्र प्लैनेट जहां पे क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। पहली बात, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अर्थ पे क्या सब है क्या नहीं है। ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे 70% वाटर है। क्या है? 70% वाटर है। क्लियर? इसके पास एक मून है, डेंसेस्ट इन एंटायर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्स पे। किस पे? मार्स पे। मार्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए, मार्स क्या है? नोन एज रेड प्लैनेट रिच इन आयरन ऑक्साइड, रेड सॉइल, इसे रेड प्लैनेट कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड होता है, इस कारण से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं हम लोग। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सब सेकेंड दूसरा छोटा प्लैनेट है। ठीक है, पहला कौन था? मरकरी। कौन था? मरकरी। दूसरा कौन है? ये क्या नाम इसका? मार्स। टू नेचुरल मून्स, इसके पास दो नेचुरल मून्स हैं, पहला है फोबोस एंड दूसरा है डेमोस। ओके, याद रखिएगा। और लास्ट नहीं है, फिफ्थ है जुपिटर। क्या है? जुपिटर। ध्यान दीजिए, जुपिटर क्या के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लार्जेस्ट प्लैनेट विथ शॉर्टेस्ट रोटेशन 10 आवर, यह सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसका शॉर्टेस्ट
रोटेशन भी है, 10 आवर में रोटेट कर लेता है ये। एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैस, इस पे इसका जो एटमॉस्फेयर है वो तीनों गैस से भरा रहता है। थर्ड ब्राइटेस्ट आफ्टर मून एंड वेनस, और मून और वेनस के बाद ये तीसरा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, जिसके पास कितने मून है? 92 मून्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। अनक्लियर रिंग्स अराउंड इट, और इसके पास अनक्लियर रिंग्स हैं जो कि हमें हल्का फुल्का दिखाई देगा, आपको पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको फाइव प्लैनेट्स पढ़ा दिए हैं, और बाकी का प्लैनेट्स आपको सेकेंड वीडियो में आ जाएगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देते हैं, आपके व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा, ओके।